हाथों में पोस्टर और चेहरों पर आक्रोश लिए पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त सड़कों पर उतर आया है और बस हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि कहां है सलमान। हर किसी की एक ही मांग है कि सलमान को सजा दो, अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और मृत्युदंड दिया जाए। आखिर क्यों लोगों में इतना गुस्सा है? आखिर पुलिस क्या कर रही है? कानून नाम की चिड़िया दिखती है। पुलिस प्रशासन का जनता के डर से समाप्त। पुलिस बात करेंगे रायसेन के गौहरगंज में हुए 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक और बच्ची के साथ अपराध, एक और मासूम को शिकार बनाया गया। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। और सबसे निराश कर देने वाली बात यह है कि इस घटना को हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही है। पूरे प्रदेश में लोग जगह जगह हंगामा कर रहे हैं और आरोपी को सजा देने की मांग की जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में किस कदर गुस्सा है। आज 5 दिन हो गए इस घटना को। व्यापार महासंघ, मुस्लिम त्योहार कमेटी, हिंदू समिति और समस्त नगर वासियों ने आज ज्ञापन दिया है और 3 दिन की मांग रखी है कि अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उसे मृत्युदंड दिया जाए। ये मृत्युदंड भी उसके लिए कम होगा, उसको तो टुकड़े टुकड़े करके उसको फिकवा दिए जाएं। ये हम सभी की मांग है। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सभी के लिए ये है कि ये गलत है। उस 6 साल की बच्ची के लिए गलत हुआ है। हर घर में बच्चियाँ होती हैं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सतीश नायक। आज किस बात को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है? गौहरगंज में एक 6 साल की बच्ची के साथ सलमान नाम के एक युवक ने बलात्कार किया है, जिसकी पूरे हिंदू समाज और समस्त नगर के लोग, सभी समुदाय के लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन दे रहे हैं तहसीलदार और टीआई महोदय को, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मैंने अपने निजी तौर पर जो भी पुलिस वाले हैं उसका अगर इनकाउंट करते हैं तो 21,000 रुपये की राशि इनाम में देने की घोषणा की हिंदू समिति उदयपुरा के माध्यम से। उन्होंने जो घटना घटित हुई है उसके विरोध में किस तरह के प्रदर्शन और क्या क्या ज्ञापन दिया आपने? आज हम लोगों ने सकल हिंदू समाज और व्यापार महासंघ और हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार कमेटी, सभी ने मिलकर ये मांग की है कि इस तरह का जो कार्य जिसने भी किया है, जिसने और उसको जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उन सभी के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी जो घटना है और काफ़ी दर्दनाक घटना, किस तरह की मांग कर रहा है आप? जी, किस तरह की मांग है आपकी? मध्य प्रदेश के सभी सकल हिंदू समाज, सभी धार्मिक संगठन, मध्य प्रदेश का सभी व्यापारी, सभी वर्ग के लोग इस घटना पर मांग कर रहे हैं कि इस घटना पर जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसको जो संरक्षण दे रहे हैं उनको भी साथ में वही सज़ा मिले जो इस आरोपी को मिलेगी। और हम लोगों को विश्वास है कि शासन प्रशासन बहुत जल्दी इस गिरफ्तारी को करेगा और लोगों के मन में शांति होगी जब उस दरिंदे को सज़ा मिलेगी। निश्चित रूप से गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी, हम सबको विश्वास है। और अगर नहीं भी होगी तो आने वाले समय में फिर हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि ऐसा जो भी करे ये इंसानियत से हटके है। वो जानवर है, जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। उसने जो काम किया है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं और हम ये चाहते हैं ऐसे लोगों को सजाए मौत होना चाहिए और जो उनका साथ दे उनको भी सजाए मौत होना चाहिए। कभी कोई आगे भी ऐसा हिम्मत ना करे, किसी का गलत आदमी का साथ ना दे। मैं इसलिए शासन से भी आग्रह कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि शासन जो है जल्दी जल्दी गिरफ्तारी करे और हम लोगों की शांति कायम रहे। हम लोग एक हैं इस मामले में, जितनी बच्ची हैं सब हमारी हैं, पूरा हमारा कस्बा उदयपुरा एक है, हम एक रहेंगे हर हालत में। हिंदू उत्सव समिति के और हिंदू जो संगठन जो आज जो किया है व्यापार संघ के, हम इनके कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। हिंदू उत्सव समिति व संस्कृति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने
चेतावनी दे डाली है कि अगर 5 दिन के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो भोपाल बंद कर दिया जाएगा। हिंदुत्व समिति प्रशासन को एक चेतावनी देती है कि गौहरगंज में जो सलमान ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, तो हिंदू समाज से हम आह्वान करते हैं कि 5 दिन के अंदर अगर सलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भोपाल बंद हिंदुत्व समिति कराएगी। और जिससे कि हमारी व्यापारी संगठनों से बातचीत हो चुकी है, आप अब जो है ये आक्रोश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से ये इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को जो भी अंजाम देगा उसके खिलाफ हिंदुत्व समिति प्रदेश भर में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज 7-8 दिन से ऊपर होने को आ रहे हैं और आपने अभी तक सलमान को गिरफ्तार नहीं किया। किस प्रकार से आपका प्रशासनिक तंत्र कहाँ फेल हो रहा है? अभी कोई और घटना होती तो आप तत्काल जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करते, लेकिन एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार किया गया सलमान द्वारा, और इस प्रकार की घटनाओं को दिनों दिन अंजाम, चाहे वो खुशबू अहिरबार हो, चाहे हमारी छोटी सी बच्ची हो, इनके साथ जो जिहादी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हिंदुत्व समिति सभी व्यापारियों से आह्वान करता है कि अगर 5 दिन के अंदर उस सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदुत्व समिति भोपाल बंद कराएगी। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपनी 3 मांगे रखी हैं। पहली, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो। दूसरी, महिला और बाल सुरक्षा के लिए विशेष नीति और जवाबदेही आधारित पुलिस व्यवस्था बनाई जाए। और तीसरी, बढ़ते जघन्य अपराधों पर ठोस कार्य योजना जारी की जाए। इसी के साथ ही हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मासूम से मिलने एम्स पहुंचे। उन्होंने इस घटना को सरकार की विफलता बताया। देखा जा रहा है रायसेन में घटना घटित हो गई, भोपाल से कई वीडियो निकलकर सामने आ गए। पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं चूंकि जिस तरीके के जगह आया हूँ, हॉस्पिटल है, और एक छोटी बच्ची के हालचाल पूछने और उसकी बात करने और उसकी वेदना को बांटने हम सब आए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी कानून नाम की चिड़िया अब दिखती नहीं है। पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के डर से समाप्त हो गया है। पुलिस लूट में लगी है। कई घटनाएं सामने आई है कि पुलिस का आपसी जो पुलिस पर हमले होते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय 0 है, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री 1 है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है। तो मोटे तौर पे ये एहसास मध्य प्रदेश वासियों को भी हो रहा है, आम नागरिक को भी हो रहा है, मीडिया को भी हो रहा है कि इतना बार बार कहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका मतलब ही सरकार फेल हो रही है। सर 4 दिन बाद सीएम पहुंचते हैं, एसपी को हटा देते हैं। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। अरे अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता होती है, अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता होती है, अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता होती है, उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो आईटी के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनसे पुलिस प्रशासन को, थानों को लेस किया जाता है, तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है, अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है, कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वही अभी एसपी हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, पता चले उनके सीएम ऑफिस में उसको काम मिल गया। तो ये इस तरीके से गुमराह करने की प्रोसेस है। ऐसी विभत्स घटना है कि जिसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। उसकी एक एक जो व्यक्ति को ये समझ आया होगा, जिसको ये बात पता चली होगी, स्वाभाविक तौर से जो व्यक्ति करने वाला वो राक्षस है। पुलिस ने जितनी जल्दी हो उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक है, अभी एम्स के डॉक्टरों से, उनके माता पिता सबसे मेरी बात हुई है। केवल आज जो घटना घटी उस पर सरकार को ये संज्ञान लेना ही पड़ेगा
कि 20 बेटियों की रोज बलात्कार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो कानून के नाम का कोई खौफ बचा नहीं है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। ये घटना मध्य प्रदेश में आए दिन छोटे बच्चों के साथ जिस तरह की घटती है, ये हम मध्य प्रदेश का शर्म से नीचे होता है। मैं आग्रह करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसको किसी भी प्रकार की कोई कोशिश ऐसी जिसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको करनी पड़े, प्रयास करो कि घटनाएं दोहराई नहीं जाए। जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है बेटियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के व्यभिचार का, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। जो बच्ची जिससे जो घटना हुई है, मैं मिलने आया था, उसका स्वास्थ्य ठीक है, पर माता पिता की इच्छा, माता पिता की वेदना, माता पिता का दर्द अकल्पनीय है और एक ही मांग है कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सरकार ने भी इस घटना पर एक्शन लिया है। इसी वजह से सीएम मोहन यादव ने मंगलवार देर शाम को डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस समेत कई उच्च अधिकारियों की बैठक की। सीएम ने रायसेन के एसपी पंकज पांडे को पद से भी हटा दिया है। उनको पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। जरा सुनिए इस मामले में पुलिस का क्या कहना है। घटना को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी जी, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करीब 300 का बल हमारा अधिकारी कर्मचारियों सहित इस कार्य में जुटा हुआ है। करीब 20 के लगभग टीमें हमारी इस समय कार्य कर रही हैं और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। निश्चित ही इसमें सफलता हमें मिलेगी। इसके लिए हमने उस पर 30,000 रुपए का इनाम आईजी महोदय की तरफ से घोषित करवाया है और इसके पंपलेट और पोस्टर वगैरह छपवा के गांव-गांव में वितरित किए गए हैं और सार्वजनिक जगहों पे पूरे ये लगाए गए हैं। ढाबे, होटल और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पे लगा के और पूरा हम लोगों ने मतलब इसका काफी प्रचार प्रसार कर दिया है और इसके जहां-जहां संभावित ठिकाने हैं, जहां ये जा सकता है आरोपी, वहां पर हमारी टीमें जा रही हैं। संदिग्ध लोगों को पूछताछ कर रही हैं इस संबंध में और इसके रिश्तेदार वगैरह उनकी पूरी सूची हमारे पास है, जहां-जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जहां ये काम करता था, वहां पहले इसने 2-3 जगह काम किया है, वहां भी पूरा हमने ध्यान दिया है, वहां के लोगों से पूछताछ की है और अभी चल रही है ये सारी कार्रवाई। गौहरगंज और यहाँ आसपास मंडीदीप और अब्दुल्लागंज, यहाँ जो स्टेशंस हैं और जो बाकी जो शहर में कैमरे लगे हुए हैं, इन कैमरों को पूरा इनके फुटेज निकाल के इनका पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और इसके अलावा एक अभी सूचना आई थी, 2 दिन से आ रही है कि इसी हुलिये का व्यक्ति गौहरगंज के पास जंगलों में जो सुनसान एरिया है उनमें देखा गया है। तो वहां भी एक सर्चिंग अभियान बड़े जोर शोर से हम लोगों ने पूरी मेहनत करके, जिसमें 100 से अधिक पुलिस वाले लगे थे, वो चलाया है, वो भी जारी है। कहीं से भी इस प्रकार की सूचना आती तो हम लोग उसको तस्दीक करते हैं और पूरे इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही हम लोगों को इसमें सफलता मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस सलमान को कब तक पकड़ती है और सलमान जब पकड़ा जाता है तो उसे क्या सजा दी जाती है? क्या उस मासूम को इंसाफ मिल पाएगा या एक बार फिर से ये केस कोर्ट की किताबों में दफन होकर सालों साल चलता रहेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।